Yes, dear students, today we are going to discuss some questions based on paragraph or we can say that case study based questions. And each case study based question is followed by how many questions? 5 questions, multiple choice question. And out of 5, आपको पता है कि how many you have to attempt? 4 questions का आंसर आपको देना है, ठीक है ना? इस बार OMR शीट पे, और OMR शीट को भरते हुए बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है, ठीक है? सिंसियरली एंड विदाउट एनी वरी, विदाउट बीइंग एनी हेस्ट, जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है। तो इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन का मतलब टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस? 15 क्वेश्चंस, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से लिए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और इस बार जो आपको पता है कि पेपर में जो है रीजनिंग एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज नहीं, लेकिन अगले सेशंस में। आज सिर्फ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। एंड एक और बात ध्यान रखेंगे कि जब ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं हम, तो पैराग्राफ हमको ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स देखना है कि पैराग्राफ में से है। कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन बाहर से भी हो सकता है ना, बट इट विल बी रिलेटेड टू द पैराग्राफ, मीन्स नॉलेज गेन जो आपने किया होगा उससे रिलेटेड होगा। ओके, सो एंड एक और कि दिस एग्जाम इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, कि आप भविष्य में क्या करेंगे, कैसा करेंगे, है ना। ये पहला एग्जाम है, इसको आराम से देंगे और आप समय के साथ साथ इंप्रूव करते रहते हैं। सो डोंट वरी एंड बेस्ट विशेस। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस इन फ्रंट ऑफ इट. The image formed on the screen is real and inverted. When the image does not form on the screen, the image is virtual. Real image is formed when the two rays after reflection actually meet at a point. When rays appear to meet, image is virtual. So concave mirror कैसी image बनाता है? Real and inverted for all position of objects. But if the object is placed between focus and pole, image is formed virtual and erect by concave mirror. Convex mirror always forms virtual image, erect image and diminished image. Diminished image, this is important, है ना? A concave mirror is used as a doctor's head mirror to focus light on body parts like eyes, ears, nose, etc. to be examined because it can form erect and magnified image. The convex mirror is used as a rear view mirror in automobiles because it can form a small and erect image of the object. यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दें कि डेंटिस्ट भी यूज करते हैं इस कॉनकेव मिरर को, है ना। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को, क्योंकि वो टूथ का बिगर साइज देखना होता है उनको, तो इसलिए कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? पोल एंड फोकस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म इज कैसी होती है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हाईली एनलार्ज। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपने कई बच्चे क्रैम करते हैं, तो क्रैम नहीं किया और एग्जाम में आप कंफ्यूज होते हैं, तो कोई बात नहीं, डायग्राम बना लीजिए, पी एंड ये, ओके, सी। एंड ध्यान रखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ एफ होता है, तो सी, पीसी जो है पी एफ का ट्वाइस होगा, है ना। पीसी विल बी ट्वाइस ऑफ पी एफ। तो जब आप ये डायग्राम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर रखा है, object is placed at the center of curvature. तो ray starts from this and then goes from focus. ऐसे ही देखो दूसरी रे जो यहां से स्टार्ट होगी, कहां से आती है? फोकस से आती है, ठीक है। ये फोकस से आएगी, ठीक। और इसके बाद में देखिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहीं आके देखिए मिलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ओके, तो इस पर जब बनता है तो ये देखिए ये दोनों बराबर आ गए, या तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो सेम एज द साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम आपको हेल्प करते हैं करेक्ट इमेज फॉर्मेशन में, करेक्ट आंसर में। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. आपकी इमेज इरेक्ट होती है, लेकिन इरेक्ट है, लेकिन ये नहीं दिया इन्होंने साइज कैसा है, कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है,
या हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, या हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो ये तो प्लेन मिरर में होता है, ये किस में होता है, यस कॉन्वेक्स में होता है। ये एक पोजीशन में होता है ओके किसमें, हाउ फार वाला केस है ना। तो हाउ फार वाले केस में देखो ये वाला भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक केस में होता है कॉनकेव मिरर में। तो मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हो सकता है, यस। कॉनकेव मिरर बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, प्लेन भी है, लेकिन इन्होंने दिया कि ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों में बनती है ना। इसमें अगर दिया होता इन्होंने कि डिमिनिश भी है तो हम इसको ले लेते कॉन्वेक्स को, लेकिन इरेक्ट बन रही है, इरेक्ट तो कॉन्वेक्स में भी होती है और प्लेन में भी होती है, तो हमारा ईदर या तो प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, अम्यूजमेंट पार्क में मैजिक मिरर मिलते हैं। तो शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, तो हेड बिगर है तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल है, इमेज कैसा है, वर्चुअल है, तो मिरर कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव पार्ट होगा। एंड फिर क्या, मिडिल पोर्शन सेम, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेग स्मॉलर, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसमें होता है, कॉन्वेक्स में, ये किसमें, यस प्लेन मिरर में। तो देखिए कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। तो देखो ढूंढे इसमें ये वाली सीरीज कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। तो पहले में तो प्लेन है, नहीं होगा, दूसरे में कॉन्वेक्स है, ये भी नहीं होगा, तीसरे में कॉन्वेक्स है, प्लेन है, कॉन्वेक्स, ये सीरीज ठीक है हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, कॉन्वेक्स प्लेन नो, नॉट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो नाउ नेक्स्ट, टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वन कैन यूज कौन सा मिरर, इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कंडीशन ये है कि इमेज शुड बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट कॉनकेव, ये तो गलत हो, कॉन्वेक्स तो हमेशा स्मॉल बनाता है। कॉनकेव मिरर बट नॉट कॉन्वेक्स मिरर, ईदर कॉन्वेक्स, ये तो ईदर तो होगा नहीं केस। प्लेन मिरर सेम साइज की बनाता है ना, ये सेम साइज बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया ये, कॉनकेव मिरर बट नॉट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारा लार्जर इमेज बनाता है ना, वर्चुअल में केस में भी और रियल केस में भी। तो ये हमारा लार्जर, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ फिफ्थ पार्ट, फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स मिरर इज एट और बिटवीन। ये भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और हमने अब 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप पैराग्राफ रीड करके अपने आप और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, है ना। तो हम कई बार कहते हैं आपको कि ट्राई टू बी योर ओन टीचर, तो अपने टीचर खुद बनिए, ठीक है, खुद क्वेश्चन बनाइए और आंसर देइए। तो देखिए जब कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है ना, तो इमेज कहां बनता है, यस इमेज इज फॉर्म एट फोकस, है ना, फोकस से बनता है। और जब ऑब्जेक्ट एफ इस तरफ देखिए पास होता है, या एफ और या सी के बीच में होता है, पास होगा, तो इमेज बनता है पोल एंड फोकस के बीच में, है ना। तो दोनों केस हैं, सिर्फ फोकस ही नहीं है, पोल एंड फोकस भी सिर्फ एक केस नहीं है। तो या तो फोकस बनेगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी केस नहीं है। तो यहाँ पर फोकस भी फोकस से बनता है जब इन्फिनिटी पर होता है, और बिटवीन पोल एंड फोकस बनता है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन नियर द मिरर होगा, या फोकस पर होगा, या थोड़ा उससे दूर होगा, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, फोकस और बिटवीन पोल एंड फोकस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the curved surface of spoon can be considered as a spherical mirror. A highly smooth polished surface is called a mirror. The mirror whose reflecting surface is curved inward or outward is called a spherical mirror. Inner part work as a concave mirror and the outer bulging part act as a convex mirror. The center of reflecting surface is called pole and the radius of sphere of mirror is a part is called radius of curvature, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सर, क्वेश्चन इसमें देखिए सारे अच्छे मिलेंगे आपको,
तो फर्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? कॉनकेव मिरर इज हेल्ड टुवर्ड्स द सन। तो हमने कॉनकेव मिरर को ऐसे रख लिया जी, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, सन इधर है, ठीक है, दिस इज सन। Rays of light are coming from the sun and these are made to fall on a piece of carbon paper for some time. तो क्या देखते हैं? होल इज burned in the carbon paper. कार्बन पेपर जल जाता है, होल बन जाता है. What is the name given to the distance between the carbon paper and mirror? उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सन से रेज आ रही है, ये आई एक रे, ये हमारा दूसरा रे और ये तीसरा रे, है ना, पैरेलल आएंगे, हमारा एकदम पैरेलल नहीं है. तो यहाँ पे पैरेलल के बाद में देखिए ये किसी पॉइंट पर मीट करती है, ये, और जिस पॉइंट पर मीट करती है यस उसको क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज नोन एज, ये यहां पर मीट करेंगे, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, है ना, इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं. ओके, ये हमने इस तरह से भी किया हुआ डायग्राम, देखिए. So this is principal axis, rays are parallel to the principal axis and after reflection meeting here. Okay, this is focus. So this means carbon paper कहां पर रखा हुआ है? फोकस पर है. What is the name given to the distance between mirror and the carbon paper? उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, है ना? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं? नहीं, फोकल लेंथ. यस, इसको कहते हैं फोकल लेंथ. तो PF इज फोकल लेंथ. प्रिंसिपल एक्सिस भी नहीं होगा, प्रिंसिपल फोकस भी नहीं है. प्रिंसिपल फोकस पे तो रखा हुआ है, पर डिस्टेंस, तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको. तो डिस्टेंस है फोकल लेंथ. तो दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन. अब प्रिंसिपल फोकस आप ये मान के चलेंगे, वहां पर ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल फोकस पे, तो इसको करेक्ट नहीं करना एग्जाम में. तो नाउ नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द, किसके बराबर होता है? ये अनदर गुड क्वेश्चन. देखिए ये हमने किया था, कॉनकेव मिरर हो गया, P, ये F और ये C, है ना. तो PC ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको क्या कहते हैं? F. दोनों में क्या रिलेशन होता है? अभी हमने करा था R इक्वल टू 2F. तो दिस मीन्स इससे क्या रिलेशन मिला? FC बराबर PF. यस, ये रिलेशन मिला ना. अब देखिए इसमें देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो. फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यस, ये हमारा है ना. फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होता है. पोल एंड ऑब्जेक्ट, नो नो. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा बी है. एनी प्रॉब्लम यार? थोड़ा सा देखिए अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है ये, है ना. ये फार्मूला में याद है तो हमने क्वेश्चन को आसानी से कर लिया, या रे डायग्राम बना, इसमें डायग्राम से कर लेंगे. तो नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट 3. If the focal length of the mirror is 15 minus 15, तो माइनस साइन इंपॉर्टेंट है. द रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो अभी हमने किया फॉर्मूला, वही कर लेते हैं. -15 इंटू 2 इक्वल टू -30. तो 30 तो आंसर आना चाहिए. 30 हमारा किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है. तो ये क्वेश्चन हमारा, ये 3 ऑप्शन कर लेते हैं. और एक और चेक कर लेते हैं. तो माइनस है, तो माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है? मिरर में, कॉनकेव मिरर में. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द मिरर पासेस थ्रू. नॉर्मल कहां से आता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, आइए देखिए, इसको भी डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, हेल्प भी हो जाएगा. देखिए ये जो है फोकस है, ये हमारा सी हो गया, ये हो गया पी. तो अगर हमारा इंसिडेंट रे ये है, ओके, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से आएगा? फोकस से. गुड. नॉर्मल कहां से आएगा? तो नॉर्मल विल बी हियर, आई इक्वल टू आर. ये कहां से पास हो रहा है नॉर्मल? देखिए सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो हमारा ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द राइट ऑप्शन. ओके, कितना इजी हो गया, एंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट आल्सो. सो एक प्रैक्टिस से कितने सारे हमारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं. इन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट, कौन से पार्ट पर होता है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में. तो देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया, ये हमारा कॉनकेव हो गया. तो फ्लैट सरफेस तो होता ही नहीं है. बेंट इन सरफेस तो इसमें है,
बल्जिंग आउट सरफेस यही है, देखिए ना, इसमें बल्जिंग आउट है, अनइवन तो होगा ही नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। एनी प्रॉब्लम? कितने बजे से कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 10, और आपको एग्जाम में कितने करने होंगे? आउट ऑफ 5 4। तो वेरी इजिली, वेरी कंफर्टेबली अटेम्प्ट क्वेश्चंस, नो नीड टू बी इन पैनिक। दूसरे सेंटर पे जाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, पेपर सब जगह एक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the relation between distance of an object from the mirror U and the distance of image from the mirror V and focal length F is called mirror formula. This formula is valid for all situation of spherical mirror for all position of the object. The size of the image formed by the spherical mirror depends on the distance of the object placed from the center of mirror. The image formed by a spherical mirror can be bigger than the object, equal to the object, or smaller than the object. The size of the image relative to the object is given by the linear magnification M. The magnification is given by the ratio of height of the image to the height of object. If the magnification is negative, image is real, and if it is positive, it is virtual. Magnification can be +1 also. एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, +1 किस केस में होता है? इट इज इन केस ऑफ विच मिरर? यस, प्लेन मिरर। और इस केस में एच और आई और एच ओ में क्या रिलेशन होता है? दोनों इक्वल होते हैं। तो देखो एक पैराग्राफ से कितने हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन शायद हमने पूछा नहीं है इसमें, लेकिन हमने आपको डिस्कस कर लिया। द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। कहां पर इमेज होगी? अगर एक हमने क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ जिसकी दे रखी है 20 और ऑब्जेक्ट भी 20 पर ही रखा हुआ है, इसमें u इक्वल टू एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस में होता है तो इमेज कहां बनती है? जस्ट ट्राई टू रिकॉल। आया याद? नहीं याद आया? कोई बात नहीं। तो ऐसा करते हैं, फार्मूला लगाओगे तो टाइम लगेगा उसमें, तो ऐसा करते हैं, सिंपली डायग्राम देखिए। जब ऑब्जेक्ट यहां आता है तो रेज ऑफ लाइट ऐसे शुरू होंगी, ऐसे होंगी, और कहां जाएंगी? ये पैरेलल, दिस विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इन्फिनिटी, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। एनी प्रॉब्लम? कितना इजी हो गया डायग्राम से। नाउ नेक्स्ट रूल, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? बेस्ड ऑन रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें देखिए कौन सा डायग्राम करेक्ट है। रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जानी चाहिए लेकिन ये जा रही नहीं है, तो गलत। 2f से जा रही है, एकदम गलत। वापस जा रही है, एकदम गलत। कहां से जानी चाहिए? फ्रॉम फोकस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये दिस इज द रूल, है ना। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस ऑफ द मिरर, वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। नेक्स्ट, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज -2, तो माइनस है और 2 है, 2 मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज विल बी, क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड? यस, होगी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि माइनस साइन है। वर्चुअल? बिल्कुल नहीं, माइनस साइन है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? बिल्कुल नहीं, वर्चुअल वर्ड आता ही खत्म हो गया, क्योंकि माइनस साइन है, तो प्लस होता तो वर्चुअल होता, है ना। रियल एंड स्मॉल? बिल्कुल नहीं, रियल है बट स्मॉल नहीं है, क्योंकि ट्वाइस है। तो यहां देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ए और डी में, लेकिन यहां पर है रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर एक क्वेश्चन अपने आप खुद बना सकते हैं कि इसका सातवां ऑप्शन कि साइज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रियल एंड इन्वर्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो अब देखिए, एक पैराग्राफ में हमने 5 क्वेश्चन पूछे। यू कैन मेक मोर क्वेश्चंस, आप और इस पैराग्राफ से और क्वेश्चन बना सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड एंजॉय भी कर सकते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस को शेयर करिए दूसरे फ्रेंड्स से, ठीक है। शेयरिंग इज नॉलेज। द मिरर फार्मूला होल्ड्स फॉर कॉनकेव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, दोनों के लिए होता है, प्लेन मिरर के लिए भी होता है। तो दिस मीन्स सारे मिरर के लिए हो गया, फॉर ऑल mirror, not only for concave, convex or plane, for all mirrors. Any problem? चलिए, so now this is the last question. A parallel beam of light is made to fall on a concave mirror. An image is formed at a distance of 7.5 centimeter from the mirror. Focal length पूछी है ना,
तो देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमारे कॉनकेव मिरर पर आ रही है, तो ये हमारे दो डायग्राम हो सकते हैं, है ना। एक तो ये रेज ऑफ लाइट आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे, ठीक। कहाँ मिलेंगी ये? ऐसे फोकस से आती है ना, ये फोकस से आती है ना, यस, फोकस से मीट करती है, फोकस से पास होती है। या अगर सन से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो देखिए ये ऐसे होगा, ठीक, पैरेलल हो गई। फिर कहां ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये फिर एक पॉइंट पर मिलती है ये, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोकस। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना होगी, इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और रेज ऑफ लाइट कैसी है, पैरेलल है। ये देखिए हमने पढ़ चुके हैं, ये है ना, पहले इसमें पढ़ा हुआ हमने। तो फोकल लेंथ, फोकस पर बनेगी इमेज, तो फोकल लेंथ क्या होगा, ये फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 7.5। ओके, तो 7.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं है। तो दिस इज very good question. A parallel beam of light is made to fall on a mirror. Image is formed at a distance of 7.5 centimeter from the mirror. The focal length, तो जब parallel beam है, तो again I am repeating, rays of light कहाँ पे मिलती है, focus से मिलती है। तो this means image is formed at focus. This means this V is equal to F, ठीक। U कहाँ पर है, infinity पर है। तो this way we have done 3 question, 5 question, हर क्वेश्चन के पार्ट्स थे, तो टोटल 15 MCQs वी हैव डन। 2-3 हमने एक्स्ट्रा भी डिस्कस करे थे, और जब हमने बोला कि ट्राई टू बी योर ओन टीचर, तो आप और क्वेश्चन इनसे फ्रेम कर सकते हैं। तो यू कैन गेट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दीस 15 क्वेश्चंस एंड कैन एंजॉय। ओके, सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स along with knowledge. So till then, thank you very much. नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी।